हालेलुया। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज जून महीने का पहला इतवार है और इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे हुए आज हम एक नया अध्ययन शुरू कर रहे हैं और ये है थिस्सलुनीकियों की पत्री। और इससे पहले कि हम इसमें आगे जाएं, हम चाहते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन दें ताकि आप समझ पाएं कि थिस्सलुनीकियों की पत्री जो प्रेरित पौलुस ने लिखी है वह एक चर्च है और इस चर्च की स्थापना जो कि वो प्रेरित पौलुस ने की। लेकिन जब थिस्सलुनीकियों की पत्री लिखी गई तो उस समय कलीसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सताव था। जैसा आप सताव के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग जो मसीह लोग हैं जो शहरों में रहते हैं वे सताव को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि उन्होंने सहन नहीं किया है। लेकिन जो छोटी छोटी जगहों में हैं, छोटे छोटे चर्चेस हैं गाँव में, वे जानते हैं कि सताव का स्वरूप या आकार कैसा होता है। लेकिन शहर के जो कलीसिया के लोग हैं वे उन बातों को उतना नहीं समझते हैं। लेकिन एनीवे, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस ने की थी और वहाँ बहुत ज़्यादा सताव था। लेकिन प्रेरित पौलुस वहाँ प्रचार करने के लिए गए, लेकिन वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए। वे वहाँ से बिरिया चले गए जो बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था, एक छोटी जगह, वहाँ कलीसिया थी, वहाँ पर रुके और फिर वे कुरिन्थिस में चले गए। लेकिन जब सताव कम हो गया, थम गया, तब फिर वे दोबारा वापस आए और उन्होंने कलीसिया को उस समय बहुत शांति दी है। और इसलिए आज प्रभु की सच्ची कलीसियाओं को शांति देने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कलीसियाओं के विषय में जो उनमें पाप है उसका विरोध ना करें, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यदि आप कलीसिया में पाप को लेकर चलेंगे तो वह कलीसिया अपवित्र मानी जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम और आप कलीसिया को शांति दें जैसा प्रेरित पौलुस ने बताया। लेकिन कलीसिया में जो गड़बड़ियां हैं उनको भी हम लोग ठीक करें। और इसी में प्रेरित पौलुस लोगों को सांत्वना देते हैं, शांति देते हैं और शांति के साथ साथ वे उनके प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं। जब उनके लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि मसीह के आने पर उस समय जो मसीह लोग मर चुके होंगे उनका क्या होगा, तो प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लोगों को जवाब दिया। और क्योंकि सताव था इसलिए उनका सताव में विश्वास कम ना हो जाए, डगमगा ना जाए, इसलिए प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को खास करके शांति दी और ये कहा कि प्रभु आने वाले हैं। और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने ये मान लिया कि प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये सब कुछ उनको बताया और फिर ये भी बताया कि मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। इसमें हम और आप बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि मुझको और आपको इस शरीर की अभिलाषाओं को मारना है। प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं। दुख की बात यह है कि आज कलीसियाओं में प्रेरित पौलुस का प्रचार किया जाता है, लेकिन प्रेरित पौलुस ने जो शिक्षाएं दी हैं वो नहीं सिखाई जाती, क्योंकि अगर प्रेरित पौलुस की सही शिक्षाएं सिखा देंगे तो फिर वह कलीसिया ऑलमोस्ट खाली हो जाएगी। और पास्टर लोगों को ये डर लगता है कि कहीं उनके लोग भाग ना जाएं, इसलिए वे सत्य को छिपाए रहते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग यहाँ पर लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन उनके शरीर से ज़्यादा उनकी आत्मा की चिंता करते हैं। इसलिए हम लोग प्रेरित पौलुस का सही अर्थ और जो उन्होंने शिक्षा दी है वो बता देते हैं। प्रेरित पौलुस क्लियर करते हैं प्रभु का आना कब होगा, कैसे होगा और उस समय मसीह लोगों की क्या दशा होगी और फिर वे अपना अपना काम भी करते रहें। ये प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की पत्री में ये लिखा है। याद रखिएगा, प्रेरित पौलुस ने हर एक कलीसिया में जो अच्छाइयाँ थी उनकी तारीफ़ की है, लेकिन जो बुराइयाँ थी उनको ठीक किया है। इससे मुझको और आपको समझना है
यदि आप पास्टर हैं जो इस संदेश को सुन रहे हैं या प्रचारक हैं, तो याद रखिएगा ये संदेश आपके लिए भी है कि आप अपनी कलीसिया को तेजस्वी बनाइए, पवित्र बनाइए और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनाइए। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये कार्य कठिन है, लेकिन जितना कार्य कठिन होगा उतना ही इनाम ज़्यादा होगा। आइए हम लोग थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे और देखेंगे प्रेरित पौलुस का कितना प्रेम भरा हृदय है। और इससे हमको और आपको सीखने को मिलता है कि यदि आप पास्टर हैं, आप प्रीचर हैं, तो आपको और हमको अपने हृदय में प्रेम रखना होगा। कई बार स्टेज पे लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं और शब्दों का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है उनको, दे प्ले विद वर्ड्स और थोड़ा हिप्नोटिज़म भी करते हैं, लेकिन वे सत्य बात नहीं बताते, वे कठोर होते हैं। उनका पर्सनल जीवन जब स्टेज से नीचे उतरते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे बड़े कठोर होते हैं और घमंडी भी होते हैं। मेरा ऐसा अनुभव रहा है बड़े बड़े लोगों का जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, वे केवल स्टेज पर अच्छे हैं लेकिन नीचे उतर के उनका जीवन अच्छा नहीं है। उनके आसपास के लोग उनको घमंडी कहते हैं। मैंने एक पास्टर के विषय में कहा कि आप क्यों बीमार हैं, आप हैदराबाद चले जाइए और वहाँ पर आप चर्च में चले जाएंगे तो अच्छा होगा, आप चंगे हो जाएंगे। तो उन एल्डरली लेडीज़ ने उनके बारे में बताया कि वो चर्च का पास्टर बहुत घमंडी है, अमीर है वो, और वो लोगों से बातचीत नहीं करता, वो केवल स्टेज पे अच्छा दिखता है। और हाल ही में जब मैंने उस पास्टर को कुछ लिखा तो उसने घमंड का ही उत्तर हमको दिया और मुझको लिखा उसने कि नोबडी आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन। यद्यपि वो व्यक्ति गलत कर रहे हैं परंतु लोग उनके पीछे दीवाने हैं। ये अंतिम दिन है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और मैंने उनको लिखा कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि अंतिम दिनों में घमंडी लोग होंगे। ये चर्च के बाहर नहीं, चर्च के अंदर होंगे। पास्टर्स ज़्यादा घमंडी होते हैं, उनको ठीक होने की आवश्यकता है। प्रेरित पौलुस से वो सीख सकते हैं कि वे किस प्रकार स्टेज पर हैं और लोगों के बीच में भी हैं। जब चर्च छोटा होता है तो पास्टर बहुत विश्वास योग्य होता है, लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, हंसता है। लेकिन जैसे जैसे 100, 500, 1000 लोग हो जाते हैं फिर वो VIP बन जाता है, उसकी पब्लिक लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर वो प्राइवेट लाइफ जीता है। रिमेंबर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ़ यू आर पास्टर you should be in public because Jesus Christ was in public always। प्रभु यीशु मसीह हमेशा पब्लिक में रहे और उनको चिंता रही कि प्रेरित पौलुस की तरह मुझको और आपको भी पब्लिक लाइफ जीने की ज़रूरत है। मत घुसे रहिए एक ही कमरे में, AC में और स्टेज पर बोलने के लिए। ये समय आ गया कि आप गांव में जाएं, चाहे आप अंग्रेज़ी वाले हों, फारसी वाले हों या फिर हिंदी वाले हों। गांव में चाहिए प्रचार कीजिए, जो पुराने नए नियम की कलीसिया का नियम है वही कीजिए, आप आशीष पाएंगे। इसलिए आज हम पढ़ना चाहते हैं प्रेरित पौलुस की पत्री थिस्सलुनीकियों के नाम और देखेंगे वहाँ कलीसिया में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी और वो उन्होंने ठीक किया है। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह अभिवादन है। प्रेरित पौलुस हमेशा ऐसा लिखते थे और यहाँ पर प्रेरित पौलुस का इस कलीसिया के विषय में प्रेम झलकता है। ऐसा लगता है प्रेरित पौलुस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति का नाम जानते हैं और वहाँ पर वो अनुग्रह और शांति बोलते हैं और ये कहते हैं कि तुम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हो। हालेलुया। ये एक आवश्यक बात है कि आपकी और हमारी कलीसिया जिसके हम अगुवे हैं, सिखा रहे हैं। यद्यपि बाइबल कहती है कि सिखाने वाले ज़्यादा दंड पाएंगे क्योंकि वे वचन को मैनिपुलेट करते हैं और वे खुद उसको मानते नहीं। जैसा मैंने बताया कि कई पास्टर्स का मैं बड़े पास्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनके चर्चेस बड़े बड़े हैं,
करोड़ों में वो खेलते हैं, लेकिन उनके जो लाइफ स्टाइल है वह बहुत डिफरेंट है। पब्लिक लाइफ कुछ और है और उनका स्टेज का लाइफ कुछ और है। उनके लिए बताना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह में कौन है और कौन नहीं है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने उस कलीसिया को जो उन्होंने स्थापित की थी आशीष बोलते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस ने कलीसिया स्थापित की, कुछ समय यहाँ रहे और फिर उनको जाना पड़ा, लेकिन ये कलीसिया के विश्वास और काम को जानते हैं। इंडिया में यदि आप कलीसियाओं में पीछे से जाएं और वहाँ पर पूछें लास्ट व्यक्ति जो बैठा हुआ बेंच पर या कुर्सी पर, और उससे पूछें कि क्या यदि आज आप मर जाएं तो आप स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे, और यदि वो व्यक्ति ठीक जवाब दे देता है कॉन्फिडेंटली, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके काम और उसका विश्वास क्या है। ये कार्य प्रेरित पौलुस का था, ये कार्य पास्टर का है जो आज हम और आप कलीसियाएं चलाते हैं। इसलिए याद रखिए कि अगर आप पास्टर हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने कलीसिया के बारे में ज़्यादातर जानें। प्रेरित पौलुस ने ढेर सारी कलीसियाएं स्थापित की। अगर हम गलती ना करें तो हम पाएंगे लगभग 14 कलीसियाओं का जिक्र यहाँ पर है, और भी कलीसियाएं स्थापित की जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वे सारी कलीसियाओं के बारे में जानते थे। ही वॉज सच अ बिजी पर्सन। वो अपनी रोटी अपने आप कमाते थे, दशमांश भेंटें और स्पेशल सीड वगैरह कुछ नहीं मांगा उन्होंने, और ना ही उसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया, लेकिन वे अपनी रोटी अपने आप कमाते थे। उनकी लग्जरी लाइफ नहीं थी। मसीह में आने से पहले उनकी लग्जरी लाइफ थी, लेकिन वो लग्जरी लाइफ उन्होंने छोड़ दी मसीह के खातिर, और वे जगह जगह घूमने लगे। आज के पास्टर्स को याद रखना है कि हमारे गुरु ने जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने वैसा ही जीवन जिया है, लग्जरी वाला जीवन नहीं जिया। यदि आप लग्जरी वाला जीवन जीते हैं, छोड़ दीजिए, नॉर्मल ज़मीन पर आइए और दूसरे लोगों को देखिए कि वे कैसे सफ़र कर रहे हैं। ट्राई टू लिव अ सैक्रिफिशियल लाइफ। और यहाँ प्रेरित पौलुस फिर आगे बताते हैं, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया में जानता हूँ कि कितने लोग मसीह के चुने हुए। मुझको मालूम है कि कितने लोग डुप्लीकेट लाइफ जी रहे। मुझको मालूम है कितने लोगों में घमंड है। मुझको मालूम है कितने लोगों का उद्धार हुआ है। यद्यपि हमारी कलीसिया छोटी है, परंतु हम जानते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप भी जानते हैं, प्रेरित पौलुस जानते हैं कि तुम मसीह के चुने हुए लोग हो, परमेश्वर के प्रिय लोग हो। और हम इसमें लीपा पोती नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि तुम बहुत अच्छे लोग हो। नो, वी हैव टू डील विद द वीकनेस ऑफ पीपल। यूं ही नहीं लपेट देंगे। इन दिनों में जो खास प्रचार हो रहा है वह अनुग्रह का प्रचार हो रहा है कि अनुग्रह है और तुमको लाइसेंस मिल गया है, तुम पाप करते रहो करते रहो करते रहो और शाम को आके अनुग्रह मांग लेना। बट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाइबल ऐसा मना करती है। आप उद्धार लूज कर सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 26वें वचन में लिखा है, उद्धार पाने के बाद यदि गड़बड़ी करते जाएंगे तो फिर नरक की आग मिलेगी। ये बाइबल में लिखा है। आपकी बाइबल में लिखा है, उसको लीपा पोती ना करें, सही सही बात अपने लोगों को बता दें। और लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। ये देखिए, प्रेरित पौलुस का पर्सनल रिलेशनशिप था कलीसिया के साथ।
आज आपने इतनी बड़ी कलीसियाएं बना ली कि आप पर्सनल रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते हो, और थोड़े दिनों में फिर घमंड आता है। मुझको मालूम नहीं आपने देखा है कि नहीं, कई कलीसियाएं जो चमत्कार करती हैं वहाँ पर वो ऐसा लिख देती है, ऐसा चमत्कार आपने अभी तक नहीं देखा होगा। लेकिन ऐसे लोगों में एक प्रॉब्लम है कि वो सुधरना नहीं चाहते हैं। आपने जितने भी बड़े बड़े काम किए उससे ज़्यादा बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कर दिए हैं, और वो गवाही सुनी है और वो गवाही देखी है। मेरे प्रिय मित्रों, पास्टर्स लोगों, धोखे में ना रहे। आपसे ज़्यादा बड़े काम प्रेरित पौलुस ने किए हैं, आपसे ज़्यादा बड़े काम प्रेरित पतरस ने किए हैं, आपसे ज़्यादा बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। यदि आपने किसी लंगड़े को चला दिया है तो दुनिया में आप बड़े पास्टर नहीं बन गए। आप होश में आ जाएं, नहीं तो ऐसी 10 गवाहियाँ आपके चर्च में आएंगी, आपका कॉलर ऊपर होगा, आप चर्च को प्रमोट करेंगे, यीशु को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, और लोगों की दृष्टि में आप यीशु मसीह बन जाएंगे, और वहाँ से आपका विनाश शुरू हो जाएगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह बन गया, आई बिकेम लाइक वन ऑफ यू। मैं आपकी तरह बन गया, आप मेरी तरह बन गए। यह है कलीसिया का एक अच्छा स्वरूप। आज संदेश देने के बाद पास्टर दिखता ही नहीं है, वो होटल में चला जाता है, वो मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। शायद वो पौलुस से ज़्यादा बिजी हैं आजकल। डोंट बिकम VIP pastor, become a true pastor who has the time to meet God's people, जो आपके केयर में हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए। इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप। ही न्यू द नेम ऑफ एवरी पर्सन। और फिर 6ठे वचन में लिखा है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हालेलुया। ये एक चैलेंजिंग फैक्ट है। मालूम है क्या? यहाँ लिखा है कि तुम हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। याद रखिए, प्रेरित पौलुस ने एक जगह कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। यानी अगर आप पास्टर हैं, आप प्रभु के सेवक हैं, तो आपके लिए आवश्यक ये है, आपके लिए आवश्यक ये है कि आप मसीह के सी चाल चले, ताकि आपके लिए एक कार्य ये हो जाए कि आप अपने लोगों के लिए आदर्श बने। जब पास्टर को लोग देखें, आपके चर्च के लोग आपको देखें, यदि आप पास्टर हैं, तो फिर वे आप में यीशु मसीह का स्वभाव देख सकें, यीशु मसीह की जो नम्रता है वो देख सकें। प्रभु यीशु मसीह पब्लिक लाइफ में जीते थे। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग रात में पहुंच जाया करते थे। एक दिन ढेर सारे बच्चे प्रभु यीशु से मिलने आए। चेलों ने कहा नहीं, प्रभु सो रहे हैं। प्रभु ने चेलों को डांट दिया, कहा नो, लेट देम कम टू मी। मरकुस 10:14 में लिखा है, उनको मेरे पास आने दो, मना मत करो। इट मीन्स जीसस लाइफ वॉज पब्लिक लाइफ। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह कैसी चाल चलता हूँ, तुम भी मेरी चाल चल सकते हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे और आपके लिए। मैं सीख रहा हूँ कि हम प्रेरित पौलुस की तरह जीवन जिएं और हम प्रभु यीशु की तरह जीवन जिएं। आज मसीह लोगों में भी और ख़ास करके पास्टर्स में कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है। मसीह की सी चाल वे नहीं चलना चाहते। वे सिखाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन वे खुद चलना नहीं चाहते। और आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि आपका जीवन मसीह का जीवन होना चाहिए, ताकि आपकी कलीसिया के लोग थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की तरह बन जाएं और वे आप में यीशु को देख लें। और तब आप कह सके अपने लोगों से बड़े हियाव के साथ कि तुम मेरी तरह चल सकते हो, मेरी तरह बोल सकते हो, मेरी तरह बातें कर सकते हो, मेरी तरह मसीह जीवन का जो लाइफ स्टाइल है वो जी सकते हो।
कोशिश कीजिए, ये हो जाएगा। और फिर लिखा है, यहाँ तक कि मक्की दुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बन गए। हालेलुया। मैं कलीसियाओं के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं सुनता हूँ, खास करके पास्टर्स के बारे में। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि दशमांश दो, गिविंग ज़्यादा बढ़ा दो तो तुमको ज़्यादा मिल जाएगा। ये बाइबल की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह लाजर के यहाँ जाया आया करते थे, परंतु लाजरस को जो बैतनिया में थे धनवान नहीं बना दिया कि सब कुछ उनके पास हो गया। नो, प्रभु यीशु ने चीज़ें उधार ली थी, बोरो की थी इस्तेमाल के लिए, चाहे वो गधी हो, चाहे वो फसह का पर्व मनाने के लिए कमरा हो, गेस्ट रूम हो, चाहे वो नाव हो। मत जमाइए इस पृथ्वी पर लोगों को धनवान बनाने के द्वारा। धनवान बन के अगर नरक में चले गए तो कोई फायदा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जो इन दिनों में चल रहा है कि आप धनवान बन जाइए और आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस विश्वास कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस समय दुखी हैं स्वर्ग में बैठकर। पवित्र आत्मा दुखी है कि उन्होंने वचन इसलिए नहीं लिखवाया था कि इसको मिसयूज करें। आज अनुग्रह का और विश्वास का बहुत मिसयूज हो रहा है। आप विश्वास करो तो धनवान बन जाओगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और बहुत बड़ा ग्रुप इसमें आ गया है और वो उसको मानना नहीं चाहते। अगर आप ठीक शिक्षा देंगे तो आपके विरोधी बन जाएंगे। और फिर लिखा हुआ है, मक्की दुनिया और अखाया में वचन सुनाया गया, तुम्हारे विश्वास की चर्चा सब जगह फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पास्टर्स के बारे में बोलना चाहते हैं, कलीसिया के लोगों के बारे में हम बोलना चाहते हैं। आपके चर्च की ऐसी बातें फैल जाएं कि आसपास के लोग देख सकें कि ये कलीसिया पवित्र है। इस कलीसिया में व्यभिचारी एक भी नहीं है, झूठा एक भी नहीं है, मांगने वाला एक भी नहीं है। कई बार चर्चेस भिखारियों की तरह मांगते हैं। बहुत से लोगों के एम्बेसडर हैं जो उन्होंने चुन के खड़े कर दिए। भेंट लेने से पहले वो 5-10 मिनट बताएंगे, एनकरेज करेंगे कि आप दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और पैसा दो और पैसा दो। प्रेरित पौलुस ने कभी नहीं किया, हम लोग अपने चर्च में कभी नहीं करते। 5 साल में हम एक बार गिविंग के बारे में, टाइथ के बारे में और आम के बारे में बताते हैं लोगों को, बाकी चीज़ें नहीं बताते। एवरी संडे वी डोंट हैव टाइम टू बिकम बैगर्स एवरी संडे, कि हम भिखारियों की तरह लोगों को बोलें आप दीजिए आप दीजिए आप दीजिए। नो, पवित्र आत्मा उनको बोलेगा वो खुद दे देंगे, और जितना आपके पास है उसी में संतोष कीजिए। राजा दाऊद ने कहा कि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने आप को नहीं फंसाता हूँ। आज पास्टर चर्च शुरू करता है, तुरंत नए प्रोजेक्ट शुरू कर देता है जो उसको प्रभु ने नहीं बताया, बाद में उसको बंद करने पड़ते हैं। सतर्क रहिए, प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, तब आप कलीसिया ठीक बनाएंगे और उस समय आपकी कलीसिया की जो ख्याति है, प्रसिद्धि अपने आप पहुंच जाएगी। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल मना करती है नीति वचन 27:2 में कि तुम अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे चमत्कार किए, कभी नहीं कहा कि तुम जाके जल्दी से बता देना, वीडियो बनाना और उसको वायरल कर देना कि ईसा मसीह ने ये काम किया। प्रभु यीशु ने कहा चुप रहना, किसी को मत बताना। और जितना उन्होंने कहा लोगों ने अपने आप बता दिया। आपको अपनी कलीसिया की पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी कलीसिया की कोई पब्लिसिटी नहीं करते। हम लोग दूसरे चर्च के लोगों को नहीं बुलाते। हम लोग ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोलते आने के लिए। ये भी नहीं बोलते कि अपने साथ 2-2 या 4-4 को लेके आना। नो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला सामरिया के लोगों को सबको इकट्ठा करो और मैं वीडियो बनाऊंगा और यह चमत्कार होंगे। नो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया, भीड़ अपने आप आ गई उनके पास। लेट द क्राउड कम टू यू, डोंट कॉल देम। हमको कई बार लोग कहते हैं कि वो हम प्रार्थना करवाने आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं। हम बोलते हैं कि ये ठीक है, अच्छी बात है, परंतु आई नेवर एनकरेज देम कि आप चर्च आइए। उनकी ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह को किसी की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन आपको और हमको, इस संसार के लोगों को यीशु की ज़रूरत है। लेट देम सर्च। आपका जो काम है सुसमाचार प्रचार करना, सही तरीके से उनकी अगुवाई करना, आपके चर्च की ख्याति अपने आप पहुंच जाएगी। आज चर्च इस विषय में बहुत बुरी तरह फेल है। उसके सब तरीके चल रहे हैं ये प्रचार करने के लिए कि दिल्ली में सबसे बड़ा और अच्छा चर्च मेरा ही है। यू आर एट फॉल्ट माई ब्रदर। आप गलती पर हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, ये बाइबल के अनुसार है, एक दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि सब जगह फैल गई, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। लेट द होली स्पिरिट वर्क अमंग यू। होली स्पिरिट को अपना काम करने दीजिए। जबरदस्ती मत कीजिए। जो होली स्पिरिट ने नहीं कहा वो भी होली स्पिरिट पे थोप देते हैं और वो बाइबल के वचन के खिलाफ हो जाता है। आप सेलेक्टिव वचन उठाकर लोगों को धनवान बना देते हैं, लेकिन आप कभी भी ये वचन नहीं बताते कि आपका जजमेंट होगा, आपने पाप किया है, एक नरक है, एक स्वर्ग है, एक फाइनल जजमेंट है। इसके विषय में आप नहीं बताते, क्योंकि आपकी टाइथ, आपका 10वां अंश, आपका रुपया आना और आपकी ख्याति पर ठेस पहुंच जाएगी, कम हो जाएगा। इसलिए आप सच्ची बात नहीं बताते चर्च को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत से चर्च के लोग हमारे यहाँ आए और उनकी सारी मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ा, क्योंकि उनके पहले पास्टर्स ने उनको वे बातें नहीं बताई जो हमको बतानी पड़ रही हैं। बहुत से लोग टिक जाते हैं, बहुत से लोग चले भी जाते हैं, क्योंकि जो हम बातें बताते हैं उनके लिए नई हैं। और हमारे साथ एक अच्छी बात यह है कि हम उनको बाइबल पढ़ा देते हैं। द बाइबल टॉक्स इन टोटैलिटी। मत बोल दीजिए कि पुराना नियम हमारे लिए नहीं है, वो भी पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। रोमियो की पत्री 15वें अध्याय के 4 वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि जितनी बातें पुराने समय में लिखी गई हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 में लिखा है, पूरा पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, आत्मा की प्रेरणा से। कोई भी कम और ज़्यादा नहीं है। ऐसा मत सोचिए यीशु मसीह के आने के बाद पुराने नियम की 10 आज्ञाएं आपके लिए अब लागू नहीं होती। अब आप चोरी कर सकते हैं, आप बेईमानी कर सकते हैं, आप घमंड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन। समझ लीजिए इन बातों को, नहीं तो एक दिन आपको पछताना होगा। लोग आप ही आपके विषय में बता देंगे कि वो सच्चा परमेश्वर का जन है, और लोग फिरेंगे आपके जीवन के द्वारा, जैसे प्रेरित पौलुस के जीवन के द्वारा फिरे। और जो लास्ट वचन है वो 10वां है, लिखा है, और उसके पुत्र अर्थात परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, और जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। एक प्रकोप आने वाला है। चर्च ये प्रचार नहीं करता। एक क्रोध प्रकट होने वाला है, मसीह आने वाला है। मसीह यीशु के आने की तैयारी कैसे करें ये नहीं बताया जाता। बताया जाता ये कि आप धनवान, आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, मोटिवेट करते हैं, और पास्टर्स लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। और इसलिए 21वीं शताब्दी की कलीसियाएं कमज़ोर हैं। इसलिए अब मुझको और आपको कलीसियाओं की आवश्यकता है कि हम उनको मजबूत बनाएं। प्रेरित पौलुस का केवल प्रचार करके भाग जाना नहीं था। उद्देश्य उनका यह था कि जिस कलीसिया की उन्होंने स्थापना की है उसको वो तेजस्वी, निष्कलंक, पाप रहित बनाएं, ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के आने पर उनको लज्जित ना होना पड़े। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम लोग इतना ही बोलकर रुक जाते हैं, लेकिन याद रखिए मसीह आने वाले हैं। इस संसार पर एक प्रकोप आने वाला है। आपका उद्धार अगर प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है तो आप मन फिराव के योग्य फल लाएं।
नहीं तो बाइबल कहती है कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, उस दिन वो किसी को नहीं बख्शेगा। चाहे आप इंटरनेशनल पास्टर हों, स्पीकर हों, इंग्लिश वाले हों, फारसी वाले हों, प्रभु उस दिन किसी को नहीं बख्शेगा। बाइबल कहती है हिजकेल 14:14 में और यर्मिया 15 में एक ही बात कहती है कि बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं की उस दिन प्रभु नहीं सुनेंगे। आपकी और मेरी औकात ही क्या है? इसलिए अपनी कलीसिया को मेरे प्रिय मित्रों, पास्टर्स लोगों, ऐसे तैयार कीजिए जैसे आपको जिम्मेदारी दी गई है, ताकि उस दिन परमेश्वर का पुत्र आपको भी इनाम दे और आपकी कलीसिया को भी इनाम दे। इनको रिव्यू कीजिए कि आप क्या टीचिंग दे रहे हैं, आप कितने क्रोध से भरे हैं, आप गड़बड़ी में खुद पड़े हैं, आपने बहुत ज़्यादा मामला फैला लिया है, अब आपसे ठीक हो नहीं पा रहा है, अब आप चर्च के लोगों पर गुस्सा उतारते, लीडर्स पर गुस्सा उतारते हैं। ये आपकी गलती है, पास्टर्स की गलती है। इसको ठीक कीजिएगा मसीह के आने से पहले। प्रभु क्या करेंगे मुझको मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर हम लोगों को सरकार दे, अच्छी सरकार दे। लेकिन प्रभु का एक प्रश्न ये है कि यदि मैं एक अच्छी सरकार दे भी दूं, अगर हम सरकार को बदल भी दें, तो क्या कलीसिया सुधर पाएगी या नहीं? और मैं देखता हूँ कलीसियाओं में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। होलीनेस के मामले में बहुत सी कलीसियाएं फेल हैं, जजमेंट के बारे में वो फेल हैं, वे पाप भी करते जाते हैं और अनुग्रह भी बोलते जाते हैं। सब प्रकार के वरदानों में वे चलना चाहते हैं, लेकिन एक वरदान को वे छोड़ देते हैं जो होलीनेस का है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वांट टू एनकरेज यू, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, होलीनेस को लेकर आइए, अपनी कलीसिया में क्रूस को लेकर आइए। क्रूस विजय का चिन्ह है, लेकिन उससे पहले वो शर्म का है, लज्जा का है, निर्धनता का है, कंगालीपन का है। लोगों को धोखे में ना रखें, उनको सही बात बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले संडे हम लोग इसी पत्रिका अध्ययन करेंगे और दूसरे अध्याय में चलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।